भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने निक्याल सेक्टर, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कोहटा, हजीरा, ततापानी, वादी नीलम, दुधनियाल, तेजिया, जूरा सेक्टर में भारतीय फौज ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। वादी नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करते। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके, अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। मोदी अपने फायदे के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इस चीज़ की तहकीकात करवाएं। भारत हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादी पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा। उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा, भारत F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे? भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। भारत का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अब बड़ी महारत से ड्रोन्स मार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे। जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम उसमें आग ही लगा देते। भारत ने अगर हमारे मिसाइल गिराए तो अपने 5 तैयारों को क्यों न बचा सका? उन्होंने कहा कि आखिर कब तक भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? पाकिस्तान भारत से हर आने वाली चीज को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में उन्होंने चाय यहां आकर पी थी और इस बार हमने चाय वहां भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहे। भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। उसका एंड रिजल्ट ये है कि 29 so far drones have been neutralized. So मैंने आपको 25 बताए थे, another 4, 29. Only one managed partially engage its target जिसके लिए आया था ये. They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib. भारत के इस्राएली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 30 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, शेखुपुरा, गोडकी, चूर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन से इनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन का फॉरेंसिक मुआयना कराया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंसीबात के करीब गिरा।
आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है, भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्ताल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन्स गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी आवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। भारतीय फजाइया की घटिया कारकर्दगी, जदीद तरीन तैयारों से फायदा न उठा सकी। फ्रांसीसी अखबार की भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद। राफेल की तबाही शर्मनाक करार दे दी। भरपूर इसराइली इमदाद और अमली ताउन के बावजूद भारत फिर नाकाम। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी तवक्को से इंतहाई कम रही। नाकाबिले तर्दीद शवाहिद के बाद भारत 3 तैयारों की तबाही का एतराफ़ करने पर मजबूर। पाकिस्तान ने 6 तैयारों की तबाही का दावा किया है। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की तबाही इंतहाई शर्मनाक करार। भारतीय फजाइया ने तैयारे की तबाही से फ्रांसीसी कंपनी को भी डुबो दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के मकसद में बुरी तरह नाकाम रहा। फ्रांस के पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक राफेल गिराए जाने की तस्दीक। ये पहला मौका है कि किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में फैसला। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के ऊंचे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाक अफवाज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। भारत ने जारहियत करके फाश गलती की, दुश्मन को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। इजलास में नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players, the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab. भारत से नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया जंग में खेलों और खिलाड़ियों को निशाना बनाना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी इलाके में हमले नहीं किए। भारत का फौजी तनसीबात पर हमले का दावा बहुत बड़ा झूठ है। भारत जानबूझकर अपनी खिफत मिटाने के लिए ड्रोन्स हमले कर रहा है। भारत से पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तानियों घबराने की जरूरत नहीं है। 36 घंटे पहले मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान के फौजी जवान, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट हैं। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। इन अकाउंट्स में बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे और मारूफ शख्सियात भी शामिल। अगर कंपनी ने अहकामात पर अमल ना किया तो उसे भारी जुर्माने करने की धमकी। भारत में मौजूद मुलाजमीन को कैद जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स ने भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी। कंपनी का भारतीय सरकार के अहकामात वेबसाइट पर शाया करने का भी ऐलान। The last 2 weeks, Pakistan has been on the receiving end, one after another, of unfounded allegations without any supporting evidence. The cause of Kashmir is far too noble, is far too grand for the people of Kashmir or the people of Pakistan to need to rely on terrorism. Terrorism is not only a distraction, it's salis, the legitimate struggle for self-determination by the people of Kashmir. तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला। बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने
پاکستان پر بغیر ٹھوس بے بنیاد الزامات لگائے. ان الزامات کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا. بھارت نے نہ صرف پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی بلکہ نہتے شہریوں اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا, جو سنگین جرم ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنا اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانا ایک حکمت عملی ہے. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے ساتھ بات چیت کا حامی ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل. لاہور کی فضائی حدود کے کچھ حصوں کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا. سول ایویشن نے نوٹم جاری کر دیا. گلگت سکردو کے لیے بھی پروازوں کو مشروط اجازت. لاہور سے جانے والی 15 پروازیں اڑان نہ بھر سکی. لاہور آنے والی 20 پروازوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا. ملتان سے جدہ جانے والی فلائٹس بھی منسوخ کر دی گئی. اتحاد ایئر اور گلف ایئر لائن نے فلائٹس بند کر دی. ملتان سے دیگر تمام نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس معمول کے مطابق فعال. کراچی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا. امن و امان کی بگڑتی صورتحال. پنجاب اور اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں 2 دن کی چھٹیوں کا اعلان. وزیر تعلیم پنجاب کے مطابق پنجاب میں تعلیمی ادارے جمعہ اور ہفتہ بند رہیں گے. تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز شامل تمام میڈیکل اور نرسنگ کالجز بھی بند رہیں گے. پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا. پنجاب بھر میں ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات بھی 2 روز کے لیے ملتوی. مظفر آباد، میرپور، اسلام آباد اور پنجاب میں کیمبرج اور برٹش کونسل کے امتحانات بھی ملتوی. پشاور، ایبٹ آباد اور نوشہرہ میں امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے. پنجاب میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں شروع. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کو ہمہ وقت مستعد رہنے. ضلع انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت. پاکستان نے بھارت کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا. شاہینوں نے بھارت کے 25 اسرائیلی ساختہ ڈرونز مار گرائے. عالمی میڈیا کی بھی تصدیق. جرمنی سے تعلق رکھنے والے نیوز چینل DW کے مطابق ڈرونز کا ملبہ گرنے سے ایک شہری شہید، متعدد زخمی ہوئے. بھارت نے حملے میں متعدد اسرائیلی ڈرونز کا استعمال کیا. حملے بدھ کی رات اور جمعرات کو بھی جاری رہے. ڈرون حملہ بھارت کی ایک اور جارحیت کا ثبوت ہے. بھارت کی پاکستان پر اسرائیلی ساختہ ڈرون سے حملوں کی کوشش بھی بری طرح ناکام. پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے سافٹ کل اور ہارڈ کل طریقوں سے تباہ کر دیا. ہیروپ ایک اسرائیلی ساختہ خودکش ڈرون ہے جو بم نہیں پھینکتا بلکہ خود ہدف سے ٹکرا کر دھماکہ کرتا ہے. ہیروپ ڈرون 1000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے اور اس کی پرواز کا دورانیہ 6 گھنٹے ہے. ہیروپ میں 23 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے اور یہ دشمن کے متحرک یا ساکن اہداف، خاص طور پر ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹمز کو خودکار طور پر تلاش کر کے نشانہ بناتا ہے. یہ ڈرون زمین، سمندر یا فضائی پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور سیٹلائٹ ڈیٹا لنک کے ذریعے آپریٹر سے منسلک رہتا ہے. ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا یہ ڈرون دن اور رات کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ریڈار سگنلز پر فوری رد عمل دیتا ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کا مقصد پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی صلاحیتوں کی جانچ اور نگرانی تھا. اسحاق ڈار سے یورپی خارجہ امور چیف کا رابطہ. علاقائی صورتحال پر گفتگو. دفتر خارجہ کے مطابق رابطہ EU فارن افیئرز چیف کایا کلاس کی درخواست پر ہوا. وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی حمایت اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا. اسحاق ڈار نے بھارت کے جنگی اقدام کی شدید مذمت کی. کہا بھارتی اقدام سے پاکستان کی خود مختاری پامال ہوئی اور علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہوا. بھارت کی کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں. پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یورپی خارجہ امور چیف کایا کلاس نے شہری ہلاکتوں پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. دونوں ممالک پر تحمل سے کام لینے اور سفارتی ذرائع سے مسئلہ حل کرنے پر زور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور سمیت دیگر مقامات پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت. ڈرون بربت گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش. لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور دیگر شہروں میں پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت. کہا کم سن بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے بھارت نے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا. بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. دشمن کو ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. بھارت کا غرور رافیل طیارے زمین پر ملبے کا ڈھیر بن چکے. دنیا بھر میں بھارتی پائلٹ نااہلی اور ناکامی کا استعارہ بن چکے. بھارت نے آبی ذخائر پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی کی. بھارت کے حملوں کے خلاف کراچی میں MKM کی ریلی. مودی سرکار اور بھارتی فوج کو حملوں کا جلد سرپرائز ملے گا.
फारूक सत्तार का रैली से खिताब, कहा आज एक बार फिर साबित हुआ हमारे अजदाद का पाकिस्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था। भारत के अंदर मजीद पाकिस्तान बनेंगे। 2025 तब्दीलियों का साल है। अखंड भारत की हिंदुत्व सोच पाक अफवाज रेजा रेजा कर देंगे। सपाटी और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। जंग से सिर्फ भारत पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। मोदी सुन लो, नापाक कदम पाकिस्तान की तरफ आए तो लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली से भारतीय हुकूमत को ललकार, कहा पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस वाक़यात में भारत मुलव्विस है। हमारे जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुल्क की खातिर हमें अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा। कोई हमारा पानी नहीं रोक सकता। अगर तुम सिंतास मुआहदे को ख़त्म करते तो फिर हम भी मुआहदे को ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आला KP अली-अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अडियाला जेल से मुलाकात के बगैर वापस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब पुलिस ने मुझे अपने लीडर से मुलाकात से रोका। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से कहता हूँ कि आपका कोई MNA मेरे सूबे में दाखिल होकर दिखाए। मौजूदा जंगी हालात में मेरा पैगाम जिसको जैसा लगता है लगे। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, हमें कोई रास्ता बताएं। इससे पहले बानी PTI से मिलने आने के मौके पर वज़ीर आला के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल गोरखपुर नाका पर रोक लिया गया। अली अमीन गंडापुर नाका से पैदल जेल की तरफ गए। पुलिस और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के माबैन तल्ख कलामी भी हुई।